अफसर को जानते थे। उन्हीं की वजह से तो ये मकान किराए पे दिया, उनकी वजह से। तो आप जाके उनसे बात करें। किनसे? उन बड़े अफसर से। कैसे बात करें, वो तो खुद जेल में है। आपके पास कोई दूसरा रुमाल होगा? क्यों? ये रुमाल जो है, दरअसल ये रुमाल जो है, ये आंसुओं के लिए मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद मुझे नतलबी हो शुरू होने वाला है। ना साला वो मुझे मकान देता है, ना किराया देता है, और ना ही उस घर में मुझे घुसने देता है। अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। कराची में या सारे पाकिस्तान में अपना घर बनाकर किसी को किराए पर देना एक जुर्म है, जिसकी सज़ा आपको सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ती है। कोशिश करें कि किराए पर अपना घर ना दें, चाहे कितने ही मजबूर आप क्यों ना हो। लूज टॉक में जो मेरे मेहमान हैं, उनके साथ भी कुछ इसी किस्म का किस्सा है। 220 गज पर कराची में नॉर्थ नाज़िबाद में एक घर बनवाया और पता नहीं क्यों किराए पे दे दिया। परेशान है, वही आज मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास कोई दूसरा रुमाल होगा? क्यों? ये रुमाल जो है, दरअसल ये रुमाल जो है, ये आंसुओं के लिए मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद मुझे नतलबी हो शुरू होने वाला है। मगर आप रो क्यों रहे हैं? रो इसलिए ये मगर ये जो आंसू है ना, ये मगरमच्छ के नहीं है, ये एक मकानदार के आंसू है। 9 साल पहले मैंने जो है किराए पे मकान दिया था। ना साला वो मुझे मकान देता है, ना किराया देता है, और ना ही उस घर में मुझे घुसने देता है। ये बातें आपने किराएदार से क्यों नहीं कहते आप? मैं बात कही उसको, मकसूद साहब, मैंने उसको कहा, लिल्लाह खुदा के वास्ते, मेरे आका, बड़े भाई, मेरे पास कोई और मकान नहीं है। तो मुझसे कहने लगा, रहिए वैसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। मैंने कहा, भाई मैं दूसरा मकान नहीं बना सकता। तो कहने लगे, बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए। और फिर मुझसे कहने लगा कि बेदरो दीवार जो घर होते हैं उसमें पैसा नहीं लगता, फ्री में बनता है, जाओ घर बनाओ। आपने घर किराए पे क्यों दिया? बात यह है मकसूद साहब, इस पूरी वर्ल्ड में हर आदमी की मत कभी ना कभी मारी जाती है। बस समझ लीजिए, उस दिन हमारी मत मारी गई थी।
वो किराया भी नहीं देता? किराया नहीं, वो हमें देता है गालियां, और वो भी जोर जोर से। हमने कहा आवाज तो हौली कर लो, नहीं मानता है, और साहब घुटनों घुटनों तक गालियां देता है। बाज गालियां तो ऐसी होती है मकसूद साहब कि हम घर जाकर लुगत में उसका मीनिंग देखते हैं और फिर सिसकते हैं। आपने कभी घुटनों तक गालियां सुनी है? नहीं ना। मुझे पता। आप एक दफा मेरे साथ वहां चलिए, फिर आपको घुटनों घुटनों गालियां सुनवाएगा। जो उम्र आपकी है, हाँ इस उम्र के आदमी मतलब रोते हुए अच्छे नहीं लगते। हाँ, हमें पता है। बात यह है कि मैं हंसते हुए बहुत मामूली लगता था, आप मुझे रोने दे। कराची में आप किसी बड़े अफसर को जानते हैं? एक बड़े अफसर को जानते थे। उन्हीं की वजह से तो ये मकान किराए पे दिया, उनकी वजह से। तो आप जाके उनसे बात करें, किनसे? उन बड़े अफसर से। कैसे बात करें, वो तो खुद जेल में है, और जेल में चेक का सूट पहन के घूमते रहते हैं। वो जेल क्यों गए? लोग कहते हैं कि जितनी ज्यादा उन पे बरकतें थी, उसी में शामिल उनकी हरकतें थी। आप उनसे मिलने जेल गए? मैं उनसे मिलने 2 मरतबा जेल गया। मकसूद साहब, तीसरी दफा मैं खुद जेल में अंदर हो गया। वो कैसे? किराएदार ने पुलिस को फोन करके बताया कि मेरा ताल्लुक जो है वो पुलिस ने फोन करके बताया कि आपका पुलिस ताल्लुक? ने नहीं, किराएदार ने पुलिस को फोन करके अच्छा। बताया कि मेरा ताल्लुक जो है से है। इस तरह का नाम मैंने पहले सुना नहीं। कौन है ये? भाई बता दिया ना, अगर नाम ले लिया तो फिर अंदर कर देंगे। क्या नाम है जिससे ताल्लुक है आपका? भाई यूं समझ ले, बुश जिनके सबसे बड़े दुश्मन है वही। अल कायदा से आपका ताल्लुक? मैंने उनको कहा, मकसूद साहब, पुलिस वालों से मैंने कहा भाई मुझे तो पूरा कायदा नहीं आता, मैं अलकायदा का मेंबर कब से हो गया। पुलिस वालों ने आपके साथ क्या किया? ना ये मैं बता सकता हूँ, ना दिखा सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। बस यूं समझ लीजिए मकसूद साहब कि पुलिस मुझ पे ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, और मैं कभी पुलिस के सामने सीना सफर हो जाता था और कभी पुश्त सफर हो जाता था। बाहर कैसे निकले? हाँ, बाहर कैसे निकले? 1 हफ्ते के बाद, ओनली आफ्टर 1 वीक, पुलिस को ये यकीन हो गया कि किसी ने मेरे खिलाफ गलत कंप्लेन की है। मगर आपको कैसे मालूम कि ये शिकायत किराएदार ने की थी? और कौन कर सकता है? उसने, किराएदार ने मुझे फोन करके कहा कि बेटा, अभी तो पुलिस ने तेरी पिटाई की है, 1 हफ्ते बाद तेरी धुनाई करेगी पुलिस, जब मैं तुझे तेरे ऊपर बम का केस ला दूंगा। आपकी कहानी वाकई बहुत गमगीन कहानी। हाँ। आपके किराएदार शादीशुदा हैं? जी हाँ, उनकी बेगम थी। 3 साल पहले उनकी बेगम ने उनको छोड़ दिया। वो कह रही थी मेरा मियाँ मियाँ नहीं अलमिया है। अरबी सीख रही थी? पता नहीं। अलमिया? जी। मेरा मियाँ मियाँ नहीं अलमिया है। इस बयान की मैं इनसे वजाहत तलब करना चाहूँगा जब तक आप इश्तहार देखें। इश्तहार आपने देखे। इश्तहारों से पहले मैं अपने मेहमान अजीज़ से बात कर रहा था इनके किराएदार के बारे में। मेरा सवाल था इनसे कि किराएदार शादीशुदा हैं,
उनका 3 साल पहले उनके बेगम ने उनको छोड़ दिया ये कह के कि उनके मियाँ अलमिया हैं। तो यहीं से हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। आजकल आप कहाँ रह रहे हैं? 220 गज के अपने मकान के सामने मैंने एक क्वार्टर में एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया है मकसूद साहब। उसमें एक ही गुसल खाना है जिसमें दोनों तरफ दरवाजे लगे हुए हैं। पूरा दिन 100-150 मरतबा माफ कीजिएगा कहना पड़ता है मुझे। क्यों? अब आपकी इस क्यों का मकसूद साहब मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी किवाड़ को खोलते हैं गुसलखाने के और अगर आपको कोई चीज उकड़ू बैठी दिखाई देगी तो आप क्या कहेंगे? माफ कीजिएगा। बस यही मैं भी कोई 100-150 मरतबा सारा दिन में माफ कीजिएगा कहता रहता हूँ। तो आप ठक ठक करके क्यों नहीं जाते? किसको ठक ठक करके जाऊँ? मकान मालिक बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता है। बताइए, अपने ही मकान के सामने मैं किराए पे रह रहा हूँ। आपके घर वाले हैं? आपके अपने घर वाले हैं? 7 साल पहले हमने सोचा था कि अपना घर बसा लें, लेकिन मकान चूंकि खाली नहीं हुआ तो वो किसी और के घर जाके बस गई। और सुना है वो वहाँ बहुत खुश है। जाहिर है वो तो होंगी। इसका मतलब आपके पास कुछ नहीं है? मेरे पास 220 गज का एक मकान है मकसूद साहब, विद अटैच बात। वो किराएदार खाली नहीं कर रहा है। आप बताइए मैं क्या करूं? आप एक काम करें, आप एक काम करें। अब बोलिए आप। किसी सहाफी से बात करें। हाँ किसी सहाफी से बात करें जी, और उसको अपना सारा किस्सा सुनाएं। हाँ। और उससे कहें कि ये अखबार पे छाप। अरे मकसूद साहब, आप क्या समझते हैं मैंने ऐसा नहीं किया होगा। एक सहाफी को मैंने अपने कमरे में बुलाया, वो बैठे, उन्होंने पूरा किस्सा सुना और कहा कि मैं आपकी स्टोरी अखबार में छाप दूंगा। लेकिन कहने लगे कि मुझे आपके इस कमरे की कभी कभी जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा साहब क्यों? कहने लगे जरूरत इजाद की माँ होती है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी माँ मर गई है, उनके लिए मैं नई माँ इजाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने लगे कभी कभी आपका कमरा मुझे चाहिए होगा। एक खातून है, मैं उनके साथ गुफ्तशुनीत करता हूँ और हम बैठ के जो है ना समोसे और चाय खाते हैं। ये कह के वो चले गए। 15 मिनट बाद एक अजीब सी खातून को लेके वो रिक्शा में आए, किराया भी मुझसे दिलवाया और मुझसे कहने लगे अब हम यहाँ बैठ के बातें करेंगे, आप हमारे लिए चाय और समोसे लेके 2 घंटे में आ जाए। खातून कौन थी? मैं नहीं जानता मकसूद साहेब के खातून कौन थी। मुझसे कहने लगी आपके यहाँ फैज है। मैं अब देखिए, मेरे क्वार्टर के जो मालिक हैं उनका नाम है फैज अहमद खान। मैंने कहा कि जी हाँ फैज है, दूसरे कमरे में। कहने लगी फौरन ले आइए। मैंने जाके फैज अहमद खान को नींद में से जगा दिया। मैंने कहा चलिए। जब फैज अहमद खान मेरे साथ उस कमरे में आए तो गालिबन फैज अहमद खान उस खातून को पहले से ही जानते थे। वो खातून उनको देख के, फैज अहमद खान को देख के बौखला गई और घबरा गई और घबराहट में उनके मुंह से सीटियां निकलने लगी, सीटियां बजाने लगी। फिर वो चले गए? फिर दोनों चले गए। एक बात और भी हो सकती है। क्या? किसी पुलिस ऑफिसर को जानते हैं? जी जानते हैं।
उनसे जाके शिकायत करें। कैसे जाके शिकायत करूं मकसूद साहब? वो मेरे किराएदार के घर में मगरिब से लेके फजर तक बैठे रहते हैं। किससे शिकायत करूं? तो क्या करते हैं वहाँ? मुझे नहीं पता, शायद वो लेडी पुलिस वालों के लिए इंटरव्यू करते होंगे। एक बात और भी हो सकती है। जी कहिए क्या? आपके घर के साथ और भी घर होंगे, जी जी। तो आप पड़ोसियों के यहाँ जाएं और उनको जाके और फरियाद फरियाद नहीं, उनसे कहें कि भाई ये मकान मेरा है, कैसे कहूं? इसमें गलत आदमी रह रहा है। देखिए, सीधे हाथ में जो मकान है वहाँ जो साहब रहते हैं उनकी बीवी ने उनको तलाक दे दिया, और वो शरे शाम ही जाके मेरे किराएदार के पास बैठे रहते हैं। अब आइए उल्टे हाथ पे जो साहब रहते हैं ना, वो उनका इंतकाल हो गया है, और उनकी बीवी 24 घंटे मेरे किराएदार के घर में रहती है। अब आप बताइए, जाए तो जाएगा, समझेगा कौन यहाँ दर्द पर दिल की जमा। ऐसा बदकिस्मत मालिक मकान मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक शरीफ आदमी लग रहे हैं मुझे, परेशान है, ज़ुकाम भी है, रो भी रहे हैं, और ईमानदारी का पैसा एक घर बनाया, मगर जो हालात इस शहर के हो गए हैं उससे हम में से कोई नहीं बच सकता। यानी जो घर इनका है, सीधे हाथ पे जो साहब रहते हैं, 220 गज का। मुझे बात करने दें। आप इश्तहार देखिए, मैं इनसे कुछ और बात करता हूँ। इश्तहार से पहले हम बात कर रहे थे इनके मकान की। इन्होंने कहा कि जो सीधे हाथ पे मकान है वहाँ एक साहब रहते हैं, उनकी बीवी ने छोड़ दिया उनको, वो भी इनके किराएदार के यहाँ बैठे रहते हैं। उल्टे हाथ पे जो घर है वहाँ एक खातून रहती हैं, उनके मियाँ मर गए, वो 24 घंटे इनके किराएदार के यहाँ बैठी रहती हैं। तो मेरी समझ में तो इनके किराएदार आ ही नहीं रहे। आपके किराएदार करते क्या हैं? ये तो नहीं पता कि वो क्या करते हैं मकसूद साहब, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि वो एक पाकिस्तानी है, और सच्चे पाकिस्तानी है। कभी आप उनसे मिलने गए? नहीं साहब, जब मकान किराए पे दिया था तो उसके 2 महीने बाद उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया। अब जब मैं डिनर पे पहुंचा हूँ तो क्या देखता हूँ, सोफे पे खातून बेहोश पड़ी है। मैंने पूछा इनको क्या हुआ, कहने लगे मेरी खाला है, बेहोश हो गई हैं। अब देखिए मकसूद साहब, मैंने सिविल डिफेंस का कोर्स किया है। मैंने जब ये सूरत हाल भांपी तो मैंने उनसे कहा अपने किराएदार से कि आपकी खाला को मसनूई तनफ्फुस की जरूरत है। मसनूई तनफ्फुस? मसनूई तनफ्फुस नहीं जानते आप? जब किसी बेहोश आदमी के मुंह पे मुंह रख के फूंक मारी जाती है, उसको मसनूई तनफ्फुस कहते हैं। मगर एक गैर बेहोश खाला के मुंह पे मुंह रख के फूंक मारने को क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, इंसान की जान बचाना इंसान पे फर्ज भी है और कर्ज भी है। तो आपने ये फर्ज उतारा या कर्ज उतारा? बोथ। देखिए क्या हुआ कि मैं जैसे ही अपना मुंह खाला के मुंह की तरफ ले जाने लगा, उसी दौरान हमारे किराएदार ने फोटो खींच ली क्लिक कर गया। अब क्या हुआ कि खाला होश में आई, फौरन आंखें खोली। जब तक तनफ्फुस शुरू हुआ था नहीं हुआ? नहीं हुआ था। तो क्या जैसे ही वो आप टोक के बाद का फ्लो तोड़ देते हैं। मगर तनफ्फुस का फ्लो तो नहीं टूटा होगा? नहीं, सुनिए ना, अब जैसे ही मैं खाला को मसनूई तनफ्फुस देने के लिए आगे बढ़ा हूँ तो क्या देखता हूँ कि जो किराएदार है उसने क्लिक करके फोटो खींच ली। खाला मुस्कुराई। कितने करीब थे आप? मैं काफी करीब था, और जैसे ही उन्होंने फोटो खींची। कितने इंची? अब मैं क्या वहां टेप लेके खड़ा हुआ था? तुम्हें अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। जब आप तनफ्फुस दे रहे थे, तस्वीर खींची नहीं, तो... नहीं, इतनी
डिटेल पे टीवी पे मत जाइए। हाँ। भाई क्या चाह रहे हैं आप? मैं इस चाह रहा हूँ कि एक औरत लेटी हुई है सोफे बेहोश, हाँ, वो उसकी खाला थी, पड़ी हुई है। पड़ी हुई थी, हाँ उसकी खाला थी, जी। शक्ल कैसी थी? शक्ल माकूल थी। अब जब मैं मसनूई तनफ्फुस जब देने उनकी के, शक्ल माकूल थी, हाँ, वो बेहोश लेटी हुई तो है। आपका ये सवाल उठेगा कि मैं मसनूई तनफ्फुस क्यों दे रहा था? जी। देखिए एक मैंने गैर आदमी को, हाँ, एक गैर खाला को मसनूई तनफ्फुस देने की क्या जरूरत है? यही जज्बात उस मनहूस किराएदार के भी है। नेकी कर दरिया में डाल। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं मसनूई तनफ्फुस देने के लिए बड़ा, उसने फोटो खींच ली। खाला ने आंखें खोली और मुझे एक जोर से थप्पड़ मारा मकसूद साहब। उसने वो तस्वीर इतनी बड़ी करा के अपने ड्राइंग रूम में लगा ली है। तो आपको कैसे पता कि वो तस्वीर बड़ी करके ड्राइंग रूम में लगाई है? एक दिन मैं किराया लेने के लिए गया तो तस्वीर देख के मेरी चीलें उड़ गई। चीलें नहीं, तोते उड़ते हैं। कम परेशानी हो तो तोते उड़ते हैं, बहुत परेशानी और टेंशन हो तो चीलें उड़ जाती हैं। तो तस्वीर है कैसी? जज्बात से पुर, जज्बात से पुर वो तस्वीर क्या मतलब है। जज्बात से पुर? भाई देखिए ना, मैंने उसको कहा, मैंने कहा लिल्लाह खुदा के वास्ते तू ये तस्वीर फाड़ दे, बेशक तू किराया ना दे। तो कहने लगा ये तस्वीर यही लगा के रखूंगा, मैं दुनिया को कैसे बताऊंगा कि मेरा मालिक के मकान बदमाश है। आखिरी मर्तबा कब मुलाकात हुई अपने किराएदार? आखिरी मर्तबा 2 माह पेशतर गया था, मुझसे कहने लगा अबे साले जबान देखिए, मालिक मकान को कह रहा है साले इधर से अगर गुजरा ना तो ये तस्वीर जो है अखबार में छपवा दूंगा, आप मेरे लिए कुछ कीजिए। देखिए, लूज टॉक के जरिए लाखों लोगों ने आपका किस्सा सुन लिया होगा और बहुत अच्छे लोग हैं इस मुल्क में जी जो शायद आपकी मदद को तैयार हो जाए। जी मगर एक बात बताएं जी। कि मैं आपकी जगह होता हाँ, तो शायद मैं मसनूई तनफ्फुस ना देता। तौबा तौबा भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं उस खातून को जिंदगी देने की अभी आपने कहा तस्वीर शिद्दत जज्बात से पुर थी। हाँ, उसमें मेरी आंखें बंद थी, खातून मुस्कुरा रही थी। अब इस बात का क्या मतलब है? मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आप मुझे बताइए मेरी जगह आप होते आप क्या करते? मैं खुदकुशी कर लेता। मेरे दीन में इसकी इजाजत नहीं है, ये हराम है, वरना मैं वो कर चुका। तो मेरे दीन में इसकी आदत है कि गैर खाला को मुंह पे मुंह रख के तनफ्फुस दिया जाए। तौबा तौबा अस्तगफार। हाँ, ये इल्जाम सुनने से पहले मुझे मौत क्यों ना आ गई। मैं एक शरीफ आदमी हूँ मकसूद साहेब, मैंने तो निहायत ईमानदारी, शाइस्तगी, मोहब्बत, खुलूस, अकीदत, एहतराम, तहजीब, तमद्दुन के साथ तनफ्फुस देने की कोशिश की थी। मैं एक निहायत शरीफ, बहुत ही शरीफ आदमी हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? आप बहुत शरीफ आदमी हैं। जी नहायत शरीफ आदमी, वाकई शरीफ आदमी। जी जी, मैं कसम खाता हूँ मैं शरीफ हूँ। एक काम करें, मैं क्या करूँ? जद्दा चले जाएं। हैं? मैं और क्या कह सकता हूँ? शरीफ आदमी है, कसम खा रहे हैं, तो फिर इनको फौरन जद्दा चले जाना चाहिए इससे पहले कि किराएदार इनको भिजवाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।